दोस्तों ये आपका फोर्थ चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है ना। कार्बन और उसके यौगिक। तो हम कह सकते हैं कि कार्बन जो है ये केमिस्ट्री का सुपरस्टार है। अब कार्बन है क्या? कार्बन एक नॉन मेटल है, लेकिन इसका रुतबा किसी हीरो से कम नहीं है केमिस्ट्री के अंदर। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसके आजू बाजू ही घूमती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बता रहा हूँ। हम पेड़ पौधे, खाना, कपड़ा, मोबाइल कवर, सब कुछ कार्बन के बिना अधूरा है। तो कार्बन है तो ये सब पूरा है। अब इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 6 होता है और इसकी वैलेंसी 4 होती है। मतलब 4 हाथ, 4 दोस्त, और इसमें 4 बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी होती है। अब आता है कार्बन के खास गुण क्या हैं। वाई कार्बन इज़ सो स्पेशल। कुछ तो होगा ना ऐसा। तो पहले है इसकी वैलेंसी। इसकी वैलेंसी 4 होती है। कार्बन जो होता है ये 4 इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बना सकता है। इसलिए ये कहता है कि मुझे अकेलापन पसंद नहीं है। इसको अकेलापन पसंद नहीं है। अब ये कैटनेशन, इसकी एक दूसरी यूनिक प्रॉपर्टी है। कैटनेशन का मतलब होता है श्रृंखला का निर्माण करना या चेन का निर्माण करना। तो कार्बन अपने जैसे कार्बनों से जुड़कर एक लंबी लंबी चेन बनाता है। ठीक है ना। इसी कारण से इसका नेचर बहुत वर्सटाइल होता है और यही वजह है कि लाखों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इससे बनते हैं। बाकी तत्व इससे जलते हैं पर कार्बन पार्टी करता रहता है। अब आता है कार्बन के यौगिक। कार्बन के कंपाउंड कौन कौन से हैं? तो पहला है, हम आते हैं सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड पे। तो सैचुरेटेड क्या होता है? सैचुरेटेड होता है जिसमें सिंगल बॉन्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल मीथेन, CH4। ये सीधे साधे होते हैं, बिना ड्रामे वाले कंपाउंड होते हैं। मीथेन की बात हम कर लेते हैं। ये मीथेन नहीं है। स्ट्रक्चर ऐसा बनता है, क्रॉस एंड डॉट डॉट स्ट्रक्चर। दूसरा आता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल एथीन C2H4 और एथाइन C2H2। ये थोड़े स्टाइलिश होते हैं और थोड़े रिएक्टिव भी होते हैं। अब कार्बन्स के जो बॉन्ड होते हैं वो कैसा होता है? वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। तो कार्बन इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, मेरी बात सुनना, चोरी नहीं करता। इसलिए ये कोवेलेंट बॉन्ड सहसंयोजक बॉन्ड बंध बनाते हैं। ये चोर नहीं है, ये मिल बांट के खाता है। अब आता है एथेनॉल। एथेनॉल जो है वो अल्कोहल का शरीफ भाई है, बिल्कुल शरीफ है ये। तो इसका फॉर्मूला क्या है? C2H5OH। यह एक कलरलेस, पानी में घुलने वाला और इन्फ्लेमेबल, मतलब जलने वाला, जल जाता है जो। इसका उपयोग क्या क्या होता है? मेडिसिन्स में, सैनिटाइज़र में, ईंधन में, या फ्यूल में हम कह सकते हैं। पर इसको सिर्फ केमिस्ट्री में पढ़ना अच्छा है, पीना अच्छा नहीं है। अब आता है एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड का दूसरा नाम एसिटिक एसिड भी है, जिसका फॉर्मूला है CH3COOH। ये वही सिरका है जो हमारी मम्मी सलाद में डालती है। तो इसका गुण कैसा होता है? इसकी प्रॉपर्टी है बहुत खट्टा होता है और ये नीले लिटमस को रेड कर देता है। इसका उपयोग क्या है? अचार बनाने में, खाने में स्वाद बढ़ाने में और दूसरे केमिकल्स के फॉर। अब आता है साबुन एंड डिटर्जेंट, सोप एंड डिटर्जेंट। तो साबुन क्या होता है? साबुन की समस्या ये है कि ये कठोर वाटर में, मीन्स खारे पानी में झाग नहीं देता और मैल हटाने में ठीक ठाक होता है, ज़्यादा अच्छा नहीं होता। जबकि डिटर्जेंट क्या होता है? ये किसी भी पानी के टाइप के पानी में झाग दे देता है और ये ज़्यादा पावरफुल होता है। इसलिए आजकल कपड़े डिटर्जेंट से ही धोए जाते हैं, डिटर्जेंट से, साबुन से नहीं। अब आता है एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रॉप का मतलब क्या होता है? इसके अपर रूप। तो इसका एलोट्रॉप है, पहला तो एलोट्रॉप है जो बहुत सस्ता है, वो है कोयला। कोयला किस काम में आता है? ईंधन के काम में आता है। और ये कार्बन का देसी रूप है। कार्बन का देसी रूप है। फिर आता है ये डायमंड, हीरा। हीरा सबसे कठोर मैटर है आज तक नॉन जो भी है। एक चमकदार होता है, काफ़ी महंगा होता है। फिर आता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट पेंसिल की लीड बनाने के काम में आता है, सॉफ्ट होता है और यह गुड कंडक्टर होता है। वहीं कार्बन, बस स्टाइल अलग अलग, यानी कार्बन तो सारे हैं लेकिन कोई बहुत टफ है, कोई मुलायम है, इस तरह से। तो इसका रिज़ल्ट क्या निकला? इसका रिज़ल्ट ये निकलता है कि कार्बन के बिना जीना असंभव है। न कपड़े धुलेंगे, न खाना बनेगा, न मोबाइल लगेगा। तो कार्बन इज़ द लाइफ ऑफ बैकबोन।
मतलब ये हमारे रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन ऑफ लाइफ, सॉरी, ठीक है ना। इस तरीके से है। अब आता है ये रिएक्शन कैसा कैसा दिखाता है। ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन दिखाता है, एडिशन रिएक्शन दिखाता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाता है, जो आप लोग पढ़ चुके हैं। ईस्टर का फॉर्मेशन का ये एपरेटस सेटअप बता रखा है। इसका डायग्राम बहुत इजी है, इसको एक बार देख लेना। फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर आ सकता है। एक बार मिशेल स्ट्रक्चर भी देख लेना, इसको मैं पूरा समझा देता हूँ आपको। असल में मिशेल होता क्या है, तो जब साबुन को या डिटर्जेंट को पानी में मिलाया जाता है तो उसकी एक मात्रा जो है एक ख़ास सीमा से ज़्यादा हो जाती है, तब उसके जो एटम्स होते हैं वह एक गोल गोल सा ग्रुप बना लेते हैं, गोल गोल सा समूह बना लेते हैं। इन गोल समूहों को हम मिशेल कहते हैं। ये आमतौर पे गोले ही होते हैं। और इसकी बनावट कैसे होती है, साबुन और डिटर्जेंट का हर एटम दो हिस्सों का बना होता है। एक होता है जल प्रेमी, दैट इज़ हाइड्रोफिलिक, और दूसरा होता है जल विरोधी, दैट इज़ हाइड्रोफोबिक। तो हाइड्रोफिलिक जो होता है वो पानी से दोस्ती करता है और बाहर की तरफ रहता है, जबकि हाइड्रोफोबिक जो होता है वो पानी से दूर भागता है और अंदर की तरफ मुड़ जाता है। इसलिए मिशेल में पूंछ अंदर होती है और सिर बाहर होता है। तो जैसे ठंड लगती है हमें तो हमारा सर अंदर होता है और कंबल हमारे ऊपर होता है। ये सफाई कैसे करता है, तो जब कपड़े पर कोई तेल या चिकनाई लग जाती है तो जो हमारा हाइड्रो फिलिक है, जो इस पूंछ वाला है, वह हमारे गंदगी से या मैल से चिपक जाता है। और जो हाइड्रोफोबिक होता है वह हाइड्रोफोबिक मतलब कि जो कि पानी से प्यार करता है, वो पानी की तरफ रहता है, ठीक है। अब साबुन में के कई अणु मिल करके तेल के चारों ओर घेरा बना लेते हैं। फिर क्या होता है, फिर पानी से धोने पर पूरा का पूरा मैल बाहर निकल करके आ जाता है। यही साबुन का जादू है, ठीक है ना। अब आता है एक हमारा छोटा सा पॉइंट आता है, व्हाट इज CMC। CMC मीन्स क्रिटिकल मिशेल कॉन्सेंट्रेशन। तो यह मिनिमम अमाउंट होता है कॉन्सेंट्रेशन का जिस पर साबुन या डिटर्जेंट मिलाया जाता है तो मिशेल बनना स्टार्ट हो जाता है। याद रखना आप लोग, CMC दैट इज क्रिटिकल मिशेल कॉन्सेंट्रेशन। तो अगर हमारा ये क्वेश्चन आएगा तो हम इसको कैसे लिखेंगे एग्जाम में, कि मिशेल्स जो होते हैं वो साबुन या डिटर्जेंट के अणु एटम द्वारा पानी में बनाए गए एक गोलाकार समूह होते हैं, जिसमें जल विरोधी पूंछ अंदर की ओर तथा जल प्रेमी सिरा बाहर की ओर होते हैं। ये तेल और गंदगी को हटाने में सहायता करते हैं। पूंछ अंदर सिर बाहर, तभी निकले मैल बाहर, ठीक है ना। आया समझ में? अच्छा लगा? प्लीज़ शेयर कर दीजिए आप इसको। ये इस साल थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, ये डायग्राम भी इम्पॉर्टेंट है। और हाँ, कोई भी क्वेश्चन हो उसके साथ आप डायग्राम ज़रूर बनाओ, भले छोटा सा बनाओ, लेकिन सब क्वेश्चंस के साथ डायग्राम बनाना आपको ज़रूरी है, ठीक है ना। थैंक यू।